शुरू से ही किन्नरों, ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, वो उन लोगों का जीवन और मृत्यु एक रहस्य रहा है। जिस तरह से उन लोगों का जीवन जो है एक रहस्य, बहुत सारे ऐसी उन लोगों का रीति रिवाज होता है और मृत्यु के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि जो किन्नरों को जो है मारते हुए उन लोगों को दफनाया जाता है या उसकी जो शव को लेकर के जाए, जो जनाजा निकलता है वह जो है दूसरे किन्नर जो रहते हैं उसको मारते हुए ले जाते हैं। और ऐसा रहता है कि कोई भी उस मरने वाले किन्नर का डेड बॉडी का किसी का नज़र उसके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मान्यता रहता है कि अगर किसी शख्स का उस जिस जनाजे को लोग लेकर के जा रहे, जिस अर्थी को वे लोग लेकर के दफनाने के लिए जा रहे हैं, उस पर अगर किसी शख्स का नज़र पड़ता है तो अगले जन्म में फिर से उस मरे हुए किन्नर का जन्म जो है किन्नर के रूप में होगा। तो उन लोगों का ऐसा ही दुआ रहता है कि भगवान जो है या तो आदमी में जन्म दे या फिर औरत में दे, लेकिन किन्नर में कभी नहीं दे। और दूसरी तरफ जो किन्नरों के बीच जो रहता है, हर सभी जगह, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में किन्नरों की संख्या है और उसके बाद जो है कोलकाता में लगभग पूरे देश में 6 लाख के करीब में किन्नर है, जो थर्ड जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं। और इन लोगों का एक अपना इलाका, एक एरिया को लेकर के एक नियम कानून भी है कि जो है जो किन्नर का गुट रहता है, एक गुट दूसरे एरिया में दखल नहीं दे सकता और दूसरा गुट जो है तीसरे एरिया में दखल नहीं दे सकता है। तो उन लोगों का एक एरिया बटा रहता है पैसा वसूली के लिए, या फिर जो है जो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में वे लोग बधाई देने के लिए खुशी के मौके पर जाते हैं। अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है या फिर खुशी का माहौल रहता है तो किन्नर लोग जाते हैं और वहाँ पर नाच गाना करते हैं और उन लोगों को बधाई देते हैं और फिर उन लोगों से उन लोगों का आशीर्वाद देते हैं और उसी में वे लोग पैसे अर्न करते हैं। तो इसको लेकर के भी सारे जो किन्नर रहते हैं उन लोगों के बीच नियम कानून है कि जो है एक गुट का किन्नर जो है दूसरे गुट के इलाके में नहीं जा सकता, दूसरे गुट का जो किन्नर्स हैं वे लोग तीसरे गुट जो है उन लोगों के इलाके में नहीं जा सकता। तो यह सारा नियम उन लोगों को मानना पड़ता है और वो सारे और पूरे इलाके का, जो पूरे शहर का एक किन्नर जो है होता है, वह हेड होता है और उसकी बातें मानना सभी को अनिवार्य होता है। और बाकायदा सारे जो जितने भी किन्नर उस इलाके के होते हैं वे उसकी बात मानते हैं, या तो ये कहें कि वो उस इलाके का जो है डॉन होता है और जैसा वो अपने किन्नर को जो उसके नीचे रहते हैं उन लोगों को कहेगा वैसा उन लोगों को मानना पड़ता है। तो आज की जो कहानी है वह ऐसे ही एक किन्नर की कहानी है। ऐसे ही एक शहर के जो किन्नर की हेड रहती है जिसके अंदर ना जाने कितने किन्नर रहते हैं, और उसी हेड किन्नर की जो है सुपारी दी जाती है और उसका कत्ल होता है और पुलिस फिर किस तरह से जो है कातिल तक पहुंचती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक किन्नर की कहानी कत्ल की सुन रहे हैं। तो दरअसल यह कहानी जो है 5 सितंबर 2020 की है। 5 दिसंबर 2020 को दिल्ली में एक अनीता जोशी किन्नर रहती है। वह अपने दिल्ली में जितना भी एरिया है वह सारा वसूली करती है और अनीता जोशी जो है वह सारे किन्नरों की हेड रहती है। और उसका जो है जिस कोठी में अनीता जोशी रहती है उस कोठी का कीमत 10 करोड़ है। लगभग 5 डुप्लेक्स को मिला करके सारा एक हॉल बनाया गया और उसी में जितने भी उसके अंदर में जो किन्नर रहते हैं वे लोग उसी कोठी में रहते हैं और उसी के अंदर रहते हैं और वह कोठी की मालकिन रहती है। तो उस सिर्फ कोठी का कीमत जो है 10 करोड़ बताया जाता है। 5 सितंबर 2020 का समय था। सब चीज़ ठीक चल रहा था। जो अनीता जोशी थी वह अपने किन्नर बिरादरी की हेड थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वह एक एकता जो बोल करके एक किन्नर को गोद लेती है और एकता जो है अनीता जोशी की खास रहती है। और ऐसा किन्नरों में बात फैल जाता है कि जो है अनीता जोशी के बाद जो है एकता जोशी ही उसके जो है पद पर आएगी, यानी मतलब कार्यभार संभालेगी। अब इसको लेकर के बहुत सारे जो है किन्नर सब इस बात से, जब सारे किन्नरों में यह बात फैलता है तो कुछ किन्नर जो इस बात से अग्री भी होते हैं, लेकिन कुछ किन्नर जो है इस बात से डिसअग्री भी होते हैं, नाखुश भी होते हैं कि कायदे से दूसरे किसी को मिलना चाहिए। लेकिन जो है अनीता जोशी ने एक किन्नर को, एकता नाम करके एक किन्नर को गोद लिया और उसको अपना जो है गद्दी देना, आगे चल करके उसी को गद्दी मिलेगा। तो इसको लेकर के दूसरे इलाके के जो किन्नर सब जो है वे लोग में थोड़ा
मतलब मनमुटाव हो जाता है। और वसूली को लेकर के भी धीरे धीरे जो है वो सारा अनीता जोशी का काम जो है धीरे धीरे एकता जोशी देखने लगी, क्योंकि उस आगे चल के उसी को सारा पद संभालना था, जो किन्नर का हेड का रहता है पद। तो इसलिए वह सारा वसूली वगैरह का जो कार्य देखने लगी, और वसूली इन्हीं सभी को लेकर के जो है दिल्ली के एक इलाके के किन्नर जो है दूसरे इलाके के किन्नरों के बीच में मनमुटाव हुआ। काफ़ी उन लोगों के बीच में जो है इस को लेकर के लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन सब चीज़ चलता रहा। और जो एक गुट के किन्नर के हेड रहते हैं, दूसरे गुट के किन्नर के जो हेड रहते हैं, वे लोग मिल करके इस लड़ाई झगड़ा को दूर करने के लिए बाकायदा वे लोग मीटिंग भी करते हैं, और किसी तरह से बात से इसका हल निकालने का कोशिश किया जाता है। धीरे धीरे सब चीज़ चलता रहा, लेकिन तभी जो है 5 सितंबर 2020 का दिन आता है, और शाम का समय था। अनीता जोशी अपने जिसको गोद ली रहती है एकता जोशी, उसको वे लोग शॉपिंग करके आते हैं। शाम का 8-9 बजे का समय था, और उसी कोठी के सामने जब कार खड़ा करते हैं और कार पार्किंग करने के बाद जब वे लोग कार से निकलते हैं, तो जो है शूटर कुछ स्कूटी से आए रहते हैं दूर, और वे लोग इसी फिराक में रहते हैं। उन लोगों को मालूम रहता है, क्योंकि रेकी किए रहते हैं वे लोग कुछ दिन, उन लोगों को मालूम रहता है कि क्या टाइमिंग में अनीता जोशी और एकता जोशी आते हैं। तो जैसे ही कार से निकलते हैं तो वे लोग जो है एकता जोशी के ऊपर 4 गोलियां चला देते हैं। गोली की आवाज़ सुनने के बाद जो आस पड़ोस के लोग जुटते हैं, और तुरंत जो है एकता जोशी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर वहां पर ब्रॉड डेड बता देते हैं। उसी भीड़ में से कोई शख्स जो है पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस पहुंचती है और फिर जो है कत्ल का इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तब पुलिस को सारी बात पता चलता है कि जो है अनीता जोशी वह किन्नरों की हेड है, और उन्होंने ही जो है एकता जोशी को गोद लिया है, और अपना सारा आगे चल कर कार्य पद उन्हीं को देने वाली थी। और वह सारा काम भी जो है कलेक्शन का, वसूली गलत वर्ड होगा, कलेक्शन का सारा कार्य वही देखती थी, या फिर कहाँ पर बधाई मांगने जाना है, कहाँ पर बधाई देने जाना है, कहाँ पर नाच गाना करने जाना है। तो इस तरह का सारा जो है हिसाब किताब वो एकता ही देखती थी। तो पुलिस को जब पता चलता, वो आसपास के सीसीटीवी सारा कुछ खंगालती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता है। पुलिस को यह कंफर्म हो चुका था कि जो भी शख्स ने गोली चला है वह कोई शूटर ही है, क्योंकि वह पेशेवर अपराधी है, क्योंकि गोली जो है सिर्फ एकता को लगी है, और ऐसे जगह पर लगी थी कि एक भी गोली जो है मिस नहीं हुआ था। तो पुलिस कंफर्म हो चुकी थी कि इस कत्ल के पीछे किसी शूटर का हाथ है, और जो भी इस कत्ल को अंजाम दिया, इस शूटआउट को अंजाम दिया, वह शातिर खिलाड़ी है, यानी वह पहले से एक्सपीरियंस है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है। तभी जो है पुलिस उस इलाके का, उस जगह का जो है डंप डाटा निकालती है। तभी जो उसमें एक शख्स का जो है नंबर दिखाई पुलिस को शक पैदा करता है, जिसका मंजूर आलम नाम था। वह भी किन्नरों का जो बिरादरी था, उन बिरादरी से उन लोगों का ताल्लुका था, लेकिन हालांकि वह किन्नर नहीं था। और पुलिस जब उस नंबर से उसको ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि इस नंबर पर जो है पिछले कुछ महीनों से जो है शूटरों से बातचीत हुई है। पुलिस तुरंत जो है मंजूर आलम को उठाती है, और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह कहानी बताता है कि जो है दूसरे इलाके के जो है कुछ किन्नर वह नहीं चाहते थे कि एकता जोशी जो है अनीता जोशी के पद पर आए, और जो है अनीता जोशी का कमाई को लेकर के भी दूसरे इलाके के जो किन्नर थे वे लोग जलते थे। और इसी के कारण जो है अनीता जोशी की जिन्होंने जिसको गोद लिया था एकता जोशी को, उसका कत्ल का सुपारी दिया गया था, और बाकायदा मंजूर आलम ने ही इस कत्ल के लिए जो है शूटर को हायर किया था। और उसमें गगन पंडित करके जो है दिल्ली का एक नामी शार्प शूटर, उसी को 1 करोड़ में जो है सौदा तय हुआ था, बताता है मंजूर आलम। और बताता है कि फिर काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हुई, उसके बाद फिर लास्ट में 55 लाख रुपए में जो है अनीता जोशी की जो बेटी थी एकता जोशी, उसके कत्ल के सुपारी दी गई गगन पंडित को। और गगन पंडित ने वही उसी 5 सितंबर 2020 को अपने शूटरों को भेजता। बाकायदा इसके लिए पहले हफ्ता 10 दिन रेकी भी की जाती है, और रेकी करने के बाद सारा टाइम वगैरह उन लोगों को पता चल जाता है। तो उस दिन जो है वो लोग 5 सितंबर 2020 को एकता जोशी का कत्ल कर देते हैं, क्योंकि जो दूसरे गुट के जो किन्नर थे, काफ़ी जो किन्नरों का जो गुट था, वे लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह एकता जोशी, जिसको अनीता जोशी ने गोद लिया है, वह जो है उस किन्नरों के हेड के पद पर बैठे, और इसी से नाखुश होकर के उसके कत्ल की सुपारी दी गई। और फिर जो है पुलिस गगन पंडित को भी गिरफ्तार करती है। इधर मंजूर आलम को भी पहले ही गिरफ्तार करके वह सारा उगल दिया रहता है। फिर गगन पंडित को गिरफ्तार करके और बाकी जो 2
शूटर गगन पंडित ने भेजे थे, उन 2 लोगों को भी, चारों लोगों को गिरफ्तार करके जो है पुलिस जेल भेज देती है। और फिर यही निकल करके आता है कि कत्ल को जो अंजाम दिया गया है वह दूसरे गुट के ऐसे किन्नरों के द्वारा प्लानिंग किया गया था, सुपारी दिया गया था, जो नहीं चाहते थे कि एकता जोशी किसी भी कीमत पर दिल्ली के उस जो है किन्नरों के हेड के गद्दी पर बैठे। और इसी से नाखुश होकर के कुछ किन्नरों के गुटों ने जो है अनीता जोशी की जो बेटी एकता जोशी के कत्ल का सुपारी दिया था। तो आज की कहानी यही थी। एक किन्नर, सोच सकते हैं 10 करोड़ रुपए का उन लोगों का कोठी, और किस तरह से उन लोगों का कलेक्शन, और किस तरह से उन लोगों का जो पैसा का कमाई, तो कि 10 करोड़ के वो लोग कोठी में रहते थे, लेकिन अंत में एक किन्नर की जो है मृत्यु उसी पैसे और उसी गद्दी के कारण दूसरे किन्नर ने रच देती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।